हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का डीएलएड फॉर्म निकल चुका है। बहुत लोग वेट कर रहे थे, तो ये उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो लोग इस फॉर्म को भरे और अगर उनका निकल गया तो वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। और थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैं अपने वर्ड में समझाऊंगी, लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट केंद्रों में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हेतु सत्र 19 से 21 में नामांकन के लिए विज्ञापन निकल चुका है। तो उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो भी प्रशिक्षण है संस्था है वो NCTE से मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग कहीं भी एडमिशन लेते हो तो वो चेक कर लीजिए कि वो NCTE से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। और यहाँ पर दिया है कि ये जो फॉर्म है ये 10 अप्रैल 2021 तक पहुँच जाना चाहिए बाई पोस्ट। संध्या 5 बजे तक उनके पास पहुँच जाना चाहिए। जहाँ भी आप लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसके नाम से बाई पोस्ट ही करना है। और वही है कि संध्या 5 बजे तक 10 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ का फॉर्म निकला वो हम लोग देखते हैं। कि फर्स्ट है राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट चितरपुर रामगढ़, पुरुष के लिए 50 सीट है। फिर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट पिंडरा जोड़ा बोकारो, पुरुष के लिए 50 सीट है। फिर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट बागोदर गिरिडीह, महिला के लिए 50 सीट है। फिर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट गोविंदपुर धनबाद, महिला के लिए 50 सीट है। फिर 5वां है राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डाइट हजारीबाग, महिला के लिए 100 सीट है। तो इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि सबके लिए निकला है। ये नहीं कि किसी के कम है किसी के लिए ज़्यादा है, तो ये अच्छा है। और प्लस जो हजारीबाग के लिए वो मेरा कॉलेज से जस्ट सामने है, तो वहाँ का भी अच्छा है। जो वहाँ का जो संस्था है, तो आप लोग वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं जो महिला लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए कि उनको इंटर में कम से कम जो जनरल कैटेगरी हैं उनका 50% अंक होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के लिए 45% अंक होना चाहिए इंटर में। और उसके बाद हम हमेशा बताएं कि पॉइंट कैसे बांटा जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि पॉइंट कैसा बांटा जाता है। तो हम थोड़ा सा बताते हैं। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो जानेंगे कि पॉइंट कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर बाई चांस हम एग्जांपल देते हैं, किसी का अगर बाई चांस 10 मैट्रिक में 70% है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 70% आपका किधर जाता है। जो परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है 50, 45 से अधिक या 60 से कम, 70% आपका देखेंगे 3 नंबर पे है 65 से अधिक एवं 70% तक, तो उसका मिल जाता है आपको 7 नंबर। फिर अगर इंटर में अगर किसी का 50% है तो ऊपर में हम लोग 1 नंबर पे देखेंगे 5 नंबर। फिर पास कोर्स या प्रतिष्ठा वैसे ही चेक कर लेंगे जिसका जैसा है। तो सबका काउंट करने के बाद आपका यहाँ पर टोटल जैसे 45 तो हाईएस्ट है, तो उतना तो होगा नहीं किसी का, तो वैसे में आपका पॉइंट बन जाता है किसी का 25, किसी का 30। तो जिसका जितना ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जैसे जिसका NCC है या खेलकूद स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, तो उसका भी अंक यहाँ दिया हुआ है। अगर जिसका भी स्पोर्ट में अगर बात करें हम, जिसका अगर राज्य जिसको किए हैं, स्टेट का किए हैं, तो आपको 3 अंक मिलेगा। और जो लोग नेशनल खेले हैं तो 5 अंक। तो वैसे करके सबका बांटा हुआ है। तो आप लोग वो भी जो स्पोर्ट वाले हैं वो लोग भी जरूर डालें उनका, ताकि उनका पॉइंट बढ़े, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे ही आपका सिलेक्शन होता है। फिर यहाँ पे उम्र सीमा बताया गया है कि जुलाई 2020 तक आपका 18 वर्ष होना चाहिए। फिर आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो लोग आरक्षण लेने वाले कैंडिडेट है, ST SC या OBC। तो उनका यहाँ डायरेक्ट बोला गया कि आपका जो जाति है वो अनुमंडल अधिकारी से निर्गत होना चाहिए, मतलब SDO से ऊपर का ही होना चाहिए, SDO का और DC, उससे नीचे जो अंचल का वो नहीं होना चाहिए। और प्लस ये बोला गया कि जब तक ये जो फॉर्म निकला है जो 10 अप्रैल से इधर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि 10 अप्रैल हो गया फिर आप बाद का बनाए हैं, वो नहीं, 10 अप्रैल से पहले का आपका होना चाहिए। फिर यहाँ बोला गया कि EWS जो पिछड़ जाति के लोग होते हैं उनके लिए भी यहाँ 10% का आरक्षण दिया गया है, लेकिन उनको भी समक्ष पदाधिकारी से निर्गत जो उनका जो प्रमाण पत्र होता है EWS का,
उनको भी वहाँ मतलब जमा करना होगा, तभी उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। फिर आवासीय के लिए बोला गया कि 20/5/2004 के बाद का आपका जो भी आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो मतलब वैलिड होगा, लेकिन आप लोग करंट का ही बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ बताया गया कि हर सब्जेक्ट वाइज सीट का बंटवारा होता है, मतलब आपका अगर जो भी सब्जेक्ट है उसका मतलब परसेंट दिया गया है यहाँ पर। जैसे यहाँ भाषा के लिए है आपको 50% सीट है, जैसे इसमें हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के लिए 30% सीट है, अंग्रेजी के लिए 10%, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए 10%, फिर विज्ञान के लिए टोटल आपका 30% है, फिर सोशल साइंस के लिए 20%। उसी तरह आपका मतलब परसेंट वाइज सीट बांटा गया है। फिर यहाँ पे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी आपको आरक्षण मिला जाएगा, मतलब 5% का आरक्षण उनको दिया जाएगा। प्लस तो उनके लिए उनके पास जो सर्टिफिकेट है उनको जमा करना जरूरी है, तभी उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा। फिर शुल्क आवेदन पत्र के साथ हमें देना पड़ेगा, वो है जो सामान्य कोटि, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये का आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। और ये जो ड्राफ्ट है ये बनेगा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग, RDDE नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन हजारीबाग के नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। फिर आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको एक लिफाफा लेना पड़ेगा, उसमें आपको ऊपर में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग झारखंड पिन कोड 825301 को भेजना है, और उसमें मोटे अक्षर में आपको पुरुष कोटि मतलब महिला कोटि है कि पुरुष कोटि वो लिखना जरूरी है। फिर नामांकन के लिए बुलावा पत्र मीन्स आपको एक लिफाफा एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ेगा, उसमें आपको 23 मतलब जो लिफाफा है 23x10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और उसमें जो लिफाफा उसमें आपका एड्रेस जहाँ पर वो जाएगा वो एड्रेस लिखना पड़ेगा, और उसके अलावा 40 रुपये का डाक टिकट भी चिपका करके सब चीज़ अपना पता उता लिख करके उस लिफाफा में भरना पड़ेगा। तो उसके अलावा यहाँ पर लिखा होगा आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल संध्या 5 बजे तक आपका निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, मतलब वहाँ पहुँच जाना है। और उसके अलावा हाथों हाथ सामान्य डाक या विलम्ब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये जो मैं बता रही हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको www.hazaribagh.nic.in में मिल जाएगा। तो ये जो लिंक दिया हुआ है तो इसमें आप थोड़ा गैप रखिएगा, क्योंकि अगर बिना गैप रख के आप खोलिएगा गूगल क्रोम या गूगल में तो ये नहीं खुलेगा, तो थोड़ा सा गैप करिएगा, बीच बीच में हजारीबाग निक में गैप करिएगा तो आपका ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आवेदन कैसे देना है, तो मैं ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे दूंगी, आप उसको PDF जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर नीचे में वो जो आवेदन पत्र है उसको आपको पूरा भर लेना है, भरिएगा। उसके साथ आपको सारा अटैच करना, सब सारा जो क्वालिफिकेशन आपका एजुकेशन का सबको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उसके अलावा जो लिफाफा मैं बोली 40 रुपये का टिकट लेगा, आपका स्वयं का पता वहाँ लिखना है जो घर में, क्योंकि बाई पोस्ट ही जाता है तो वो पता आप सही लिखिएगा। और सबको डाल करके एक बड़ा से लिफाफा में आपको वहाँ जो लिखना है एड्रेस लिखिएगा, आपका कोटि लिखना है महिला या पुरुष। और उसके अलावा आप एक और मेंशन करिएगा कि सब्जेक्ट भी आप जरूर मेंशन करिएगा ऊपर में ही, क्योंकि हम लोग का बीएड टाइम में भी सेम प्रोसेस था। तो आपको मैं ये सजेशन दूंगी, नहीं भी करेंगे तो ये ऑप्शनल है, करने का लिखने का मन है सब्जेक्ट लिखेगा, नहीं लिखने का मन है तो नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा। आवेदन पत्र भरने का यहाँ नियम एवं शर्त दिया गया है कि उन्हें स्थानीय निवासी होना जरूरी है, और जो भूतपूर्व सैनिक जो बाहर रह रहे हैं तो उनको ये स्थानीय निवासी में छूट दिया जाएगा, वो लोग भी आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर अलावा बोला गया कि जो लोग जिनका यहाँ ससुराल है और वो मतलब दूसरे राज्य के हैं तो उनका यहाँ का अपने पति के द्वारा दिया गया आवासीय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, उनको वहीं का बनाना पड़ेगा, तभी उनका दावा मतलब मान्य किया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा गया कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है या आवासीय प्रमाण पत्र है वो अनुमंडल पदाधिकारी में SDO से निर्गत होना जरूरी है। और वह मैं क्लियर पहले बोली थी कि आपका जो 10 तारीख है उससे पहले का ही आपका आवासीय जाति बना होना चाहिए। 10 अप्रैल के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट आप दोगे वहाँ पर तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। फिर नामांकन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी, पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए नामांकन के टाइम 3000 रुपया लिया जाएगा। फिर
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1000 रुपया शुल्क लिया जाएगा। फिर शिक्षण शुल्क मतलब 500 रुपया, और फिर महाविद्यालय विकास कोष मीन्स 1000। मतलब टोटल समझ लीजिए कि एडमिशन टाइम जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4500 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2500 लगेगा एडमिशन के टाइम। अब परीक्षण प्राप्त करने के बाद आपको 1500 देना जरूरी है जो जनरल कैटेगरी के, और अनुसूचित जनजाति को 500 रुपया देना जरूरी है जब आपका मतलब पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तब आपको देना है, ये पहले नहीं देना है। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन कैसे भरना है। तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसे निकाल के कैसे भरना है, क्योंकि कोई लोग पॉइंट भरने में गलती करते हैं तो आपका वही पॉइंट भरने में प्रॉब्लम होता है। तो उसका मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी, अभी लास्टली मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी कि कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो कैसे भरना है वो भी बात करेंगे। आवेदन पत्र कैसा दिखता है, ये इस प्रकार है। तो आप लोग इसको अच्छा से निकाल लीजिएगा, इसको PDF और प्रिंट, और इसको आराम से भर लीजिएगा। यहाँ पर साइड में अभिप्रमाणित फोटो मतलब चिपकाना है, और उसमें आपको खुद से उसके ऊपर साइन भी करना है। फिर आप लोग जो भी भरेगा अच्छा से क्लियर साफ भरेगा, ज़्यादा वो मिटाने का कोशिश नहीं करिएगा। और यहाँ पर जो भी लाइन बाय लाइन है उसको क्लियर अच्छे से भरेगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भरना बताऊंगी भी, जिसको नहीं जानते वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते, मैं उनको अच्छा से बता दूंगी। और यहाँ पर दिया है कि जो आप DD बनाओगे उसका भी आप फोटो खींच के कहीं रखिएगा, या तो जेरोक्स करा के रख लीजिएगा, क्योंकि उसका भी यहाँ पर नंबर आपको देना है, बैंक ड्राफ्ट संख्या, बैंक का नाम, राशि, निर्गत की तिथि, तो वो सब यहाँ भरना है। तो उसको ध्यान से रखिएगा। और फिर यहाँ पर आपका है कि जो भी आप अटैच करिएगा एप्लीकेशन के साथ तो उसमें टिक करना हाँ या नहीं भरना, मीन्स हाँ या नहीं। हाँ, जिसमें अगर जो लोग आप जो भरे हो हाँ करे, जरूरी नहीं सबके पास सर्टिफिकेट हो, कीड़ा प्रमाण पत्र मीन्स स्पोर्ट सर्टिफिकेट का, जिसके पास है वो हाँ करेगा, जिसके पास है नहीं करेगा। फिर लास्ट में आपका साइन करना है अच्छा से, और डेट तिथि भर के वहाँ भेज देना है। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो बैंक तो अभी थोड़े दिन के लिए बंद है, तो अगर जैसे ही खुलेगा आपका सबसे पहले काम होगा कि DD बनवाना, क्योंकि DD बनवाने में टाइम लगता है, क्योंकि आजकल चेक से बनता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना भी दिन अभी बंद है बैंक, आप लोग कहीं से भी किसी जिनका चेक है उनसे आप चेक लेकर के DD बनवा लीजिएगा जैसे खुलेगा बैंक, और सब चीज़ अच्छा से भर करके वहाँ पर भेज दीजिएगा 10 अप्रैल से पहले। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और थोड़ा सा आज मैंने टिक विक कहीं नहीं मारा, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि थोड़ा सा भी लेट हो, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसे भी थोड़ा लेट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।